अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। अल्लाह पाक बरकत दे आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे देगी स्टाइल आलू गोश्त। शादियों वाला आलू गोश्त आप अपने घर पर घर के आम से मसालों के साथ किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही इजी है इसे तैयार करना। करें दोस्तों, जो भी आपके हाथ से बने हुए ये आलू गोश्त खाएंगे सालों याद रखेंगे। चलिए देखते हैं और सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त तैयार करने के लिए आधा किलो हमने बीफ में गोश्त लिया है। ये हड्डी वाला बोनलेस मिक्स करवाया है। साथ में हमने जायफल चाहिए और हमें चाहिए बादियान फूल। इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे और बाकी जो खड़े मसाले हैं इससे हम गोश्त तैयार करेंगे। अब एक हम कढ़ाई ले लेंगे या कोई भी आप देगची ले लें। यहाँ पर हम मिट्टी की कुन्नी में इसे तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर हाफ कप ऑयल जाएगा। ऑयल आप उतना इस्तेमाल कीजिएगा जितना आपको पसंद है। अच्छा, जो खड़े मसाले हैं उसमें हमने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची और साथ में 3 से 4 अदद काली मिर्चें, 2-3 हमने इसमें लौंग का इस्तेमाल किया है। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट तक दोस्तों हम इसे गोश्त के साथ अच्छे से इसमें भूनेंगे। अच्छा, खड़े मसालों के साथ गोश्त को भूनने का मज़ा ही अलग है। इससे गोश्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। 4 से 5 मिनट तक दोस्तों ऑयल और खड़े मसालों के साथ हमने गोश्त को भूना है। अब इसमें हमने तकरीबन 2 गिलास भरकर पानी डाला है ताकि गोश्त गल जाए। अगर ना गले तो आप पानी की मिकदार को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। 2 बड़े चम्मच भरकर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। अगर बड़े साइज का प्याज हो तो 1 काफ़ी है आधा किलो गोश्त के लिए। अगर छोटे साइज के हो तो 2 लीजिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें भरकर हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून भरकर इसमें जाएगा नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। हल्दी पाउडर की इतनी ही मिकदार इस्तेमाल होगी। और साथ में हमने ये जो मिर्च का इस्तेमाल किया है दोस्तों, ये कुटी हुई मिर्च इसमें जाएगी आलू गोश्त में। आपने रेड मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। और 1 टेबल स्पून भरकर ही इसमें हमने धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। अब इसे ऊपर से कवर करेंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। 5 मिनट के लिए दोस्तों हमने इसे कवर किया था। अब इसमें एक उबाल भी आ चुका है और गोश्त पकना शुरू हो चुका है। अब चम्मच को अच्छी तरह से हिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जाएंगी 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें हम 2 ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बाकी स्पाइसेस इसमें बिल्कुल हमने ठीक डाले हैं, यानी अच्छे खासा ये स्पाइसी तैयार होगा। आधे घंटे के लिए हमने इसे कवर किया था दोस्तों, क्योंकि बीफ का गोश्त है, गलने में थोड़ा वक्त लगता है। आधा घंटा लगता है इसे गलने में। अगर गोश्त ना गले तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं। और यहाँ पर देखें गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे कवर नहीं करेंगे, जो भी करेंगे इसे यानी खोलकर ही हमने पकाना है। इसमें डालेंगे 1 दरमियाने साइज़ का कटा हुआ टमाटर। अच्छा, टमाटर का आपने छिलका रिमूव कर लेना है। टमाटर डालने के बाद इसे हमने 5 मिनट तक इसी तरह ओपन ही पकाया है। इसे हमने कवर बिल्कुल नहीं किया क्योंकि गोश्त फिर मज़ीद गल जाता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसमें डालेंगे 3 बड़े साइज़ के कटे हुए आलू। आलू को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी इसकी कटिंग हमने थोड़ी बड़ी बड़े आलू इसमें होते हैं तो वही अच्छे लगते हैं आलू गोश्त में। डालने के बाद दोस्तों अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अपनी हर वीडियो में हम आपको यही बताते हैं कि जब भी आप गोश्त की भुनाई करें तो मीडियम फ्लेम पर कीजिएगा, क्योंकि इससे देगची या पतीला जलता नहीं है और इसका मसाला भी नहीं जलता। और गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त सी भुनाई होती है। 10 से 15 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है, जब तक कि इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता और मसाला एकदम फर्स्ट क्लास सा तैयार नहीं हो जाता। और देखें, इससे पतीला या देगची जलने से भी बच जाती है। और अच्छी जो जैसे कहते हैं ना कि गोश्त की भुनाई होनी चाहिए, वैसे ही गोश्त की भुनाई होती है। तो अच्छे से हमने इसकी भुनाई की है 10 से 15 मिनट तक। देखें मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही का हमने इस्तेमाल किया है 4 से 5 टेबल स्पून, तो इसके लिए काफ़ी है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद दोस्तों हमने इसे ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ी देर के लिए हम इसे भूनेंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे दही का इसमें फ्लेवर हमें चाहिए आलू गोश्त में। अगर आप दही डालने के बाद इसे ज़्यादा भूनेंगे तो उसका वो मज़ा नहीं रहता जो दही डालने के बाद आलू गोश्त में आना चाहिए। अब देखिए, हमने इसे ज़्यादा नहीं भूना, सिर्फ 2 मिनट तक ही भूना है। उसके बाद हमने इसमें इस्तेमाल किया है 2 गिलास पानी।
अच्छा, ग्रेवी आपको जितनी पसंद है, पतली पसंद है या गाढ़ी पसंद है, उस हिसाब से आप रखिएगा पानी की मिकदार को। ऊपर से कवर करेंगे ताकि आलू भी गल जाए और पानी भी पक जाए। यहाँ पर इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगा है। आलू गल चुके हैं अच्छी तरह से। तो अब ये आलू गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अब वो सीक्रेट मसाले की तरफ आ जाते हैं जो कि हमने इसमें इस्तेमाल करना है। इससे बिलीव करें, इसकी खुशबू इतनी कमाल हो जाती है। आलू गोश्त तो आपने बहुत स्टाइल के खाए होंगे, लेकिन मेरे स्टाइल में दोस्तों आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे इतना यकीन है कि आपकी फैमिली को ऐसा आलू गोश्त बहुत ही पसंद आने वाला है। यह है वो सीक्रेट मसाला जो है बादियान फूल, और साथ में हमने जायफल ली है। चुटकी भर हमने इसमें इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। 3 अदद हरी मिर्चें डालेंगे और साथ में डालेंगे कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया। ऊपर से इसे कवर कर देंगे ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए और फिर इसे डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बनकर तैयार है शानदार और खुशबूदार सा आलू गोश्त। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी आपको, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा इनाम होता है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।